बहुत समय पहले जब ईश्वर ने धरती और आकाश की सृष्टि की थी, तब उन्होंने आदम और हव्वा को अदन के बगीचे में रहने के लिए रखा। यह बगीचा बहुत ही सुंदर था, जहां हर प्रकार के फल और फूल मौजूद थे। आदम और हव्वा को इस बगीचे में स्वतंत्र रूप से घूमने और खाने की अनुमति थी, लेकिन ईश्वर ने एक आदेश दिया था, बगीचे के बीच में स्थित एक विशेष वृक्ष के फल को नहीं खाना। यह विशेष वृक्ष अच्छाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष था। ईश्वर ने आदम और हव्वा को चेतावनी दी थी कि यदि वे इस वृक्ष का फल खाएंगे तो वे मृत्यु को प्राप्त होंगे। एक दिन शैतान ने एक सांप का रूप धारण किया और हव्वा के पास आया। उसने हव्वा से कहा, क्या सच में ईश्वर ने तुमसे कहा है कि तुम इस बगीचे के किसी भी वृक्ष का फल नहीं खा सकती? हव्वा ने जवाब दिया, हम इस बगीचे के हर वृक्ष का फल खा सकते हैं, लेकिन केवल उस वृक्ष का फल नहीं खा सकते जो बगीचे के बीच में है। ईश्वर ने कहा है कि यदि हम उस फल को खाएंगे या छुएंगे तो हम मर जाएंगे। शैतान ने हव्वा को बहकाते हुए कहा, तुम मरोगी नहीं, बल्कि अगर तुम उस वृक्ष का फल खाओगी तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम ईश्वर के समान हो जाओगी, जो अच्छा और बुरा दोनों को जानती है। हव्वा ने शैतान की बातों में आकर उस वृक्ष का फल तोड़कर खा लिया। उसने वह फल आदम को भी दिया और उसने भी खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनकी आंखें खुल गईं और उन्हें पता चला कि वे नग्न हैं। उन्होंने तुरंत अंजीर के पत्तों से अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्र बनाए। जब ईश्वर ने यह देखा तो उन्होंने आदम और हव्वा को बुलाया और पूछा, तुमने वह फल क्यों खाया जिससे मैंने तुम्हें मना किया था? आदम ने उत्तर दिया, यह हव्वा थी जिसने मुझे यह फल दिया। ईश्वर ने आदम, हव्वा और सांप को उनके कृत्य के लिए दंडित किया। सांप को श्राप दिया गया कि वह जीवन भर अपने पेट के बल चलेगा। हव्वा को श्राप दिया गया कि उसे बच्चों को जन्म देते समय अत्यधिक पीड़ा होगी। आदम को श्राप दिया गया कि वह अपने जीवन भर कड़ी मेहनत करेगा और फिर भी उसे अपनी जीविका के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसके बाद ईश्वर ने आदम और हव्वा को अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया और धरती पर भेज दिया। यह था धरती पर पहला पाप, जिसने मानव जाति के जीवन को बदल कर रख दिया।